नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि एक्सिस बैंक में अपना सेविंग या करंट अकाउंट परमानेंट क्लोज करने के लिए आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वो फॉर्म भर के जैसे ही आप बैंक में जमा करवाएंगे तो आपका सेविंग हो या फिर करंट अकाउंट हो, बैंक की तरफ से परमानेंट डिलीट या बंद कर दिया जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सिस बैंक में अपना सेविंग या करंट अकाउंट क्लोज करवाने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म भरना पड़ता है। ये फॉर्म आप चाहे तो डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म भरने की। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है जिस तारीख को ये फॉर्म आप बैंक में भर के जमा करवाएंगे। तारीख डालने के बाद फिर यहाँ पर वो सेविंग या करंट अकाउंट नंबर डाला जाएगा जो अकाउंट आप बंद करवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो वो अकाउंट नंबर आपने कंप्लीट यहाँ पर भर देना है कुछ इस तरीके से ब्लॉक लेटर्स में। भरने के बाद फिर अगर सिंगल अकाउंट है तो आई पर टिक करना, ज्वाइंट है तो वी पर टिक करना। टिक करने के बाद फिर यहाँ पर एप्लीकेंट यानी अकाउंट होल्डर का नाम लिखा जाएगा जिसके नाम पर अकाउंट है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए सिंगल है तो मी पर करना, ज्वाइंट है तो अस पर टिक करना। इतना करने के बाद अगर बैंक की कोई चेक्स आपके पास बचे हुए हैं तो या तो आप उनको एनक्लोज पे टिक करेंगे तो फिर आपको इस फॉर्म के साथ उन चेक्स को भी बैंक को लौटाना पड़ेगा, या अगर आप उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फाड़ फूड़ के फेंक देंगे तो फिर आपको डिस्ट्रॉयड पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको फ्रॉम और टू से यानी जहां से चेक नंबर लिखा होता है, जिस चेक नंबर से जिस चेक नंबर के बीच में आपके पास चेक्स बचे हुए हैं वो दोनों नंबर यानी कि पहले चेक का नंबर जो आपके पास बचा है और लास्ट चेक का नंबर यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद ये देखिए नीचे जो भी एटीएम या डेबिट कार्ड आपने अपने अकाउंट से लिंक करवा रखा है, जो निकाल रखा है, वो एटीएम या डेबिट कार्ड का नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। और अगर एक से ज्यादा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड आपने इशू करवा रखे हैं तो फिर आपको दोनों का नंबर अलग अलग इसमें लिखना पड़ेगा, यानी कि नंबर 1 में पहले डेबिट कार्ड का नंबर और नंबर 2 में दूसरे डेबिट कार्ड का नंबर। अब ज्यादातर केसेस में एक बैंक अकाउंट में एक ही डेबिट कार्ड लोग इशू करवाते हैं तो सीधा आपको पहले का यहाँ पर नंबर लिख देना है। उसके बाद फिर नीचे देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, रीजन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी आप अपना अकाउंट क्यों बंद करना चाहते हैं उसके कुछ पहले से प्री डिफाइंड रीजन यहाँ पर लिखा हुए हैं। तो जो भी आपका जेन्युइन रीजन हो इसमें से पढ़ लीजिएगा, उसके सामने आपने टिक लगा देना है जो भी रीजन आपको लगे, इस रीजन से मैं अकाउंट बंद करवा रहा हूँ। तो अपने रिक्वायर्ड रीजन के सामने आपने कुछ इस तरीके से टिक लगा देना है उसे सेलेक्ट करने के लिए। इतना करने के बाद फिर चलिए फॉर्म में नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर डालना है आपको अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हो। बेटर होगा कि जो आपने अकाउंट में दे रखा है उसके अलावा कोई अल्टरनेट नंबर डाले जिस पे बैंक आप कांटेक्ट कर पाए, बैंक आपसे कांटेक्ट कर पाए। लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं एसटीडी कोड के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे अब बैंक में जो पैसा आपका बचा हुआ है वो आप किस तरीके से लेना चाहेंगे, इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग। सबसे पहला ऑप्शन है एनईएफटी या आरटीजीएस। तो अगर एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है किसी आपने एक्सिस बैंक के दूसरे अकाउंट में पैसा ले, या तीसरा है आप डीडी बनवाएं। तो जिस तरीके से आप पेमेंट लेना चाहें उसी पर आपने टिक कर देना है। अगर आपका किसी बैंक में दूसरा कोई अकाउंट है तो उस पर ये पैसा ले सकते हैं, या फिर सीधा आप किसी अपने और बैंक के अकाउंट में एनईएफटी पर टिक करके अकाउंट टाइप पर टिक करके अपनी बैंक डिटेल डाल दीजिए। सबसे पहले आपने डाल देना बैंक का नाम, उसके बाद उस बैंक में जो आपका अकाउंट है जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर, फिर उस बैंक का आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड डालने के बाद फिर आपको दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर रिकन्फर्म कर देना है, एक बार दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिख देना है जिसके नाम पर वो अकाउंट है जिसमें आपका पैसा बचा हुआ पैसा उस अकाउंट में बैंक की तरफ से एनईएफटी या आरटीजीएस करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पैसा आप ले सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में भी। इसके अलावा नीचे देखिए एनक्लोजर में कुछ यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फिलअप कुछ भी नहीं करना है, इसे एज इट इज रहने देना है। जो आपने फिलअप करना था वो आपको मैंने बता दिया है, सीधा आपको ऊपर ही फिलअप करना है। तो चलिए एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, सीधी इसमें एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड।
अब यहाँ पर आपने अगर आपने अकाउंट में कोई भी एसआई वगैरह लगवा रखी है जिससे आपकी महीने की किस्त या ईएमआई वगैरह कटती हो, तो उन एसआई का क्या करना है, आपका अकाउंट क्लोज होने वाला है उससे पहले आप उन एसआई को या तो कैंसिल करवा सकते हैं या फिर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो जो भी एसआई आपने लगा रखी है, सीरियल नंबर लिख के आपको सबसे पहले तो एसआई का पर्टिकुलर लिख देना है कि किस कारण आपने वो एसआई लगवाई हुई है। उसके बाद टू बी डील विद करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल लिख देंगे अगर आपने कैंसिल करवानी है, और अगर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है तो फिर आपको ट्रांसफर टू अकाउंट लिख के आपको उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, मान लीजिए मैंने अपने कार लोन के लिए कोई ईएमआई के लिए अपने अकाउंट पर एसआई लगवा रखी है, तो मैं पर्टिकुलर ऑफ एसआई में लिख सकता हूँ फॉर कार लोन, इतना लिखने के बाद, और अगर मुझे इस एसआई को कैंसिल करवाना तो मैं सीधा यहाँ पर कैंसिल पे टिक करके नीचे कैंसिल लिख दूंगा। और अगर इस एसआई को दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है तो फिर मैं ट्रांसफर टू अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। अगर सिंगल का अकाउंट है तो सीधा आपको पहले कॉलम में यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं, लेकिन उससे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद सिग्नेचर वाले कॉलम में सिग्नेचर करने हैं। जॉइंट अकाउंट है तो फिर बाकी के एप्लीकेंट्स के भी नाम लिख के सिग्नेचर यहाँ पर करे जाएंगे। उसके बाद देखिए ये स्पेस बैंक यूज के लिए है, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे एज इट इज खाली छोड़ देना है। बैंक इसमें जो भरना होगा खुद भर लेगा। बस आपको इस फॉर्म को इतना ही भरना है। इतना फॉर्म भर के जो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा या जो भी आपके पास चेक बचे हुए अगर आपने एनक्लोज किए हैं या एटीएम कार्ड एनक्लोज किया है तो वो साथ में लगा के जमा करवा देंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।